अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। जी तो जनाब, आज की वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। और इसमें जो अज्जा शामिल कर रही हूँ वो तमाम अज्जा मसाला जात जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। तो जनाब, आसान सी रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले एक पाव माश की दाल को, जो कि बग़ैर छिलके वाली मैंने ली है, इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है और 2 घंटे के लिए साफ़ पानी में भिगोया है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 चम्मच चाय का चम्मच नमक और इसको चूल्हे पे रख दिया है उबलने के लिए। दूसरी साइड पे जनाब, कढ़ाई के अंदर मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया है और इसको हल्की आंच पे गरम करेंगे। और इसके अंदर अब मैं शामिल करने जा रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। ये प्याज मैंने हैंड चॉपर में की है, आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं और हाथ से भी चॉप कर सकते हैं बारीक। तो जनाब, इसके अंदर शामिल करने के बाद अब हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, टेस्ट विद रिफत अशरफ को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस और जो इससे पहले वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। और ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है ना वो ट्राई करने का मौका मिले। और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। तो लें जनाब, यहाँ पे प्याज जो है हमारी हल्की आंच पे हो रही है फ्राई। उसके अंदर हमने शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। और इसको शामिल करने के बाद हल्की आंच पे हम मसाला जो है उसको भूनेंगे। और यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है और 2 से 3 मिनट जब भी हम मसाले को भूनेंगे तो इसका कलर जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे जनाब, मसाले का कलर जो है गोल्डन हो चुका है और साथ साथ चम्मच आपने ज़रूर हिलाते रहना है, आपने मसाले को ऐसे नहीं छोड़ना। और ये देखिए जनाब, इसका कलर जो है बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा। और ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको हल्की आंच पे 1 से आध 2 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद फ्राई करूँगी। तो ले जनाब, अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है आधा गिलास पानी। और पानी डालने के बाद आग बिल्कुल हल्की रखेंगे। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी मैंने ऐड की है इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। इन सब को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी और फिर हम मसाले को जो है हल्की आंच पे ही भूनेंगे। तो यहाँ पे तमाम मसाले मिक्स कर लिए हैं मैंने। अब इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मैं टमाटर का पेस्ट। अगर आप चाहें तो टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास पेस्ट था तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर होते हैं उनका पेस्ट शामिल कर दिया है इसके अंदर। और अब हम मसाले को जो है हल्की आंच पे भूनेंगे। यहीं पे मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, जिसको मैंने कट लगा दिया है और बारीक बिल्कुल चॉप नहीं किया। इसको जस्ट कट लगाने के बाद सेंटर में एक कट तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है ढककर। और अभी इसी के साथ साथ हम लोग जो है दाल को भी चेक करते रहेंगे कि दाल गल गई है। यहाँ पे दाल हल्की सी मुझे इसमें कसर लग रही है कि अभी थोड़ा सा 5 से 10 मिनट और पकेगी तो इंशाल्लाह ये गल जाएगी। तो अभी इसको मज़ीद पकने देते हैं। साथ साथ आपने मसाले को ज़रूर देखते जाना है। हर 2 से 4 मिनट के बाद आपने इसमें चम्मच हिलाना है ताकि आपकी सालन जो है वो लग ना जाए। ले जनाब, इतने में ही हमारी दाल जो है वो गल चुकी है। यहाँ आप देखें कि बिल्कुल उंगली से तोड़ने से, ये मसलने से बिल्कुल मैश हो रही है। अभी हम इसमें से जो एक्सेस वाटर है वो निकाल देंगे। और उसके बाद जो दाल है वो मैं मसाले में शामिल कर रही हूँ। दाल का एक एक दाना जो है वो गला हुआ है और अलग अलग है। और अगर आप उबाल के ये वाली दाल बनाते हैं तो बहुत से लोग जिनको एसिडिटी होती है उनको ये बहुत अच्छे से हज़म हो जाती है। और दूसरा, इसको खाने के बाद आपको भारीपन भी फ़ील नहीं होता। तो मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो लें जनाब, यहाँ पे जो है मैंने दाल शामिल करने के बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए ढक कर पकाया है मसाले के साथ। और इतने में मसाला जो है वो मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है किनारों से। और अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है आधा कप के करीब दही।
और उसको शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल की है 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने से आपका खाना जो है वो बहुत अच्छा ज़ूद हज़म हो जाता है। कोई भी ऐसी अज़ा मैंने इसमें शामिल नहीं की है जो कि हर घर में ना हो, बेसिक सी रेसिपी है। लेकिन ये बनने के बाद बहुत ही मज़े की लगेगी। इंशाल्लाह आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लें जी, 5 से 7 मिनट मैंने इसको ढक के रखा था। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें दही का एक्सेस वाटर जो है वो सारा ड्राई हो गया है और दाल जो है बहुत ही प्यारी खुशबू भी दे रही है और उसकी शक्ल भी आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। ले जनाब, यहाँ पे मैं जब जैसे ही इसका ऑयल जो है वो ऊपर नज़र आने लगा, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। आपकी मज़ेदार सी दाल तैयार है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की है, हरा धनिया ऐड किया है। उसके बाद मैंने 4 से 5 इसके अंदर लीमू जो हैं उनका जूस निकालने के बाद वो भी ऐड कर दिया है। लेमन जूस इसमें डालने से ये खाना हज़म भी बहुत अच्छा होता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने दोबारा से थोड़ा-सा धनिया और मिर्चें ऐड कर दी हैं ताकि गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छा लगे खाना। आप अच्छा बनाएँ तो उसको देखने में भी प्रेज़ेंटेबल लगना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी-सी अदरक भी स्लाइस करके और जूलियन कट में आप शामिल कर सकते हैं। ले जनाब, हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।